Class, once again, good morning. So, next question 43, workman compensation reserve. हमने बताया ना कि earlier I have already discussed regarding workman compensation reserve. Workman compensation reserve जो होता है बैलेंस शीट का पार्ट होता है, वो लाइबिलिटी का पार्ट होता है, और लाइबिलिटी का पार्ट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये पैसा हम वर्कर्स के लिए रखते हैं. अगर कोई वर्कर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो इस वर्कमैन कंपनसेशन से हम पैसा निकाल करके हम वर्कर्स को प्रोवाइड कर देते हैं. अगर उस साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वर्कर्स को तो ये पार्टनर्स ये पैसा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड में है तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, और जब एसेट साइड में एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है. ठीक है, लाइबिलिटी क्रेडिट एंड एसेट्स डेबिट. ठीक है, सो इस केस में हम क्या करेंगे. सो WCR कितना दिया, 1 लाख. लाइबिलिटीज WCR जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस. ठीक, सो लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट. जब खत्म करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. केस नंबर 1 कह रहा है क्लेम फॉर WCR, question number 43, is estimated at 1,20,000 रुपीज. यानी WCR का उस साल हमारे पास टोटल पैसा कितना बना था, 1 लाख रुपीज. ठीक है, और उस साल हमने WCR का पैसा हमारे पास हमने रिजर्व बनाया था कंपनी ने 1 लाख रुपए, लेकिन 20,000 रुपया ज्यादा एक्सपेंस हो गया, यानी 20,000 रुपये की और लाइबिलिटी क्रिएट हो गई. तो एंट्री कैसे बनाओगे. सबसे पहली चीज ये देखो कि एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वहां रिवैल्यूएशन के किस साइड में जाएगा, रिवैल्यूएशन के किस साइड में जाएगा, WCR. जब हमारे पास 1 ही लाख था और अचानक से हमारे पास लाइबिलिटी कितनी क्रिएट हुई, 1,20,000. तो 20,000 रुपीज हमको और प्रोविजन करना है. इसका मतलब है कि WCR 20,000 रुपए की और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है मेरे ऊपर. ठीक है, सो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर WCR 20,000 रुपीज. एंट्री बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम. ठीक है, सो टोटल क्लेम हमारे ऊपर कितना बना. पहली चीज तो WCR क्रेडिट है, इसको खत्म करो हम, क्योंकि ये सारा पैसा हम वर्कर्स को दे रहे हैं, हमारे ऊपर कंपनी के ऊपर 1 लाख के बजाय 1,20,000 की लाइबिलिटी आ रही. ठीक है, सो ये पूरा पैसा वर्कर्स को हम दे रहे हैं. ठीक, तो हमारे पास 1 लाख रुपए बैलेंस शीट में हमने निकाला था, तो जरूरत से ज्यादा हो गया, 1,20,000 रुपए हो गया. तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, सो हम एंट्री बनाते हैं रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. ठीक है, सो एंट्री कैसे पास करोगे, देखो WCR का पूरा पैसा निकालो, यानी WCR इस पैसे का यूज कर लिया, क्रेडिट से खत्म कर दो, डेबिट कर दो 1 लाख रुपए का. ठीक, कितने की लाइबिलिटी हमारे पास क्रिएट हुई, 20,000 की. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. और टोटल हमारे पास कितनी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसको हम बोलेंगे. ठीक है, सो 20,000 टोटल कितना हुआ, 1,20,000 रुपीज. नाउ बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम प्रोविजन मेड. ठीक है ना, कितने पैसे से, 1,20,000 से. अब एक बात बताओ कि अगर 20,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो इसका मतलब है लॉस हुआ होगा. सो बाय हम क्या लिखते हैं, लॉस ट्रांसफर टू A&B इन ओल्ड रेशियो. जब लॉस ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे जब ये डेबिट हुआ तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ. अब हम ये कहें कि कितने का लॉस हुआ, लॉस टोटल हो रहा है आपको 20,000 रुपीज का. ठीक है, सो 20,000 रुपीज का लॉस है. उस लॉस रेशियो नहीं दिया है तो हम इक्वल मानेंगे. उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए और बी करेंगे. ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा,
revaluation account being loss distributed in old ratio। ठीक है, सो टोटल लॉस कितने का था 20,000 रुपीज का। ठीक, सो लॉस टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,000 रुपए में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर केस नंबर बी। ठीक है, तो 20,000 रुपए इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाए। फिर से एक बार एंट्री समझते हैं हम। केस नंबर 1, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 1,20,000 और टोटल हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख था। 1 लाख के बजाय हमारे पास कितना आ गया 1,20,000 रुपीज हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के हमने बताया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस रिवैल्यूएशन में लाइबिलिटी माइनस। ठीक है, सो लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमारे पास हम उसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 से। तो उस केस में जब रिवैल्यूएशन का डेबिट पार्ट जाता है तो लॉस हो जाएगा। लॉस कितना था 20,000 रुपीज का लॉस। 10,000 रुपीज हमारे पास रिवैल्यूएशन पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम ये समझाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज एंट्री कैसे बनाएंगे, एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। WCR डेबिट, क्योंकि WCR ये पूरा पैसा निकल गया खत्म हो गया तो क्रेडिट से डेबिट कर दो 1 लाख रुपए। फिर रिवैल्यूएशन हमारा लाइबिलिटी बढ़ गई तो ये जब इधर आ रहा है तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू टोटल क्लेम कितना हुआ टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब जब हमारे पास रिवैल्यूएशन आ गया, ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन आया तो वहां हमको प्रॉफिट लॉस निकालना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब देखें हम यहाँ पे डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था तो लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब चूंकि लॉस बाय लॉस ट्रांसफर लिखते हैं रिवैल्यूएशन में, जब भी रिवैल्यूएशन का डेबिट ज्यादा है तो इसका मतलब लॉस है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ पे डेबिट हमको दिख रहा है 20,000 मींस लॉस। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये ज्यादा है तो लॉस हो जा रहा है। ठीक, सो इस केसेस में हम एंट्री क्या पास करेंगे वो बताना है। यानी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा क्रेडिट, सो रिवैल्यूएशन 20,000 से क्रेडिट और लॉस की भरपाई कौन करेगा ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit to revaluation 20,000. Now the case number 2. You have to write case number 1, case number 2 I will discuss. अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन कह रहा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम फॉर WCR estimated at ₹90,000। पिछले क्वेश्चन में ज्यादा था, इस क्वेश्चन में कम है। ठीक है, हमने 1 लाख रुपया किसके लिए निकाला था वर्कर्स के लिए, लेकिन हमारे पास क्लेम कितने का बन रहा है वर्कर्स के लिए 90,000, यानी वर्कर्स को हमने देना कितना है 90,000 रुपीज और हमारे पास हमने कंपनी ने उनके लिए 1 लाख रुपया बैलेंस शीट में रिजर्व बना के रखा था। ठीक है, सो 1 लाख से कम है ये। ठीक है, सो इस केस में सबसे पहली चीज ये देखो कि 1 लाख से कम है तो इसमें 1 लाख में कितना पैसा बच जाएगा 10,000 रुपये बचेगा। 1 लाख से कम पैसा खर्चा किया है 90,000 तो 10,000 बच रहा है तो सबसे पहले 10,000 का हकदार कौन है ओल्ड पार्टनर्स। सो इस पैसे को निकालो WCR डेबिट टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल, इनको दे दो। ठीक, बीइंग 10,000 रुपीज अमाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, कैसे हमने 1 लाख रुपया माना था 1 लाख रुपया का खर्चा होगा लेकिन 90,000 ही एक्सपेंस हुआ है, लाइबिलिटी हमारे पास 90,000 ही क्रेडिट हुई कम हुई। ठीक है, सो 1 लाख से कम है 10,000 बच रहा है तो 10,000 पहले पार्टनर आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशियो, नहीं है ओल्ड रेशियो तो इक्वल मान लो 5,000 रुपीज। ठीक है ना, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब इसमें हमारी जो एंट्री बनेगी इस केस में कितनी कौन कौन सी एंट्री बनेगी वो हम बता रहे हैं, यानी कितने की लाइबिलिटी हमारे पास क्रिएट 90,000 रुपीज की। ठीक है, सो उसमें से 90,000 निकाल लो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन
क्लेम अकाउंट, ठीक है। बीइंग प्रोविजन मेड, कितने का प्रोविजन, 90,000 रुपीज का, ठीक है। सो एक नया नाम हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 90, यहाँ रिवैल्यूएशन का नाम नहीं आया क्योंकि उस पैसे से कम था, बैलेंस शीट वाले पैसे से, यानी जितना माना था उससे कम हुआ, उससे ज्यादा होता तो रिवैल्यूएशन आता, ठीक है। सो इसमें 10,000 रुपये बच रहा था, तो हम WCR को डेबिट करके पार्टनर आपस में बांट लिए इक्वल। अब हमारे पर कितने की लायबिलिटी क्रिएट हुई, 90,000, यहाँ से 90,000 निकाल लिए, वो क्रेडिट था, यहाँ पे आएगा डेबिट हो जाएगा। और कितने की लायबिलिटी क्रिएट हुई, जिसको हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बोल रहे हैं, 90,000 रुपीज की, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 43।